हेलो स्टूडेंट। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इट्स सेम एज लाइक एज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। सो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 4 समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है कि यहाँ पे हमें एक रीजन दिया गया है, मतलब लिमिट रीजन के फॉर्मेट में दिए गए। ठीक है। ध्यान में रखना। सो यहाँ पे एक्स के लिमिट क्या है, 0 to π/2। वाई के लिमिट है 0 to π/2। सो दिस इंटीग्रेशन विल बी आर स्टैंड फॉर रीजन and D stand for domain. Both are same. So ये हो जाएगा 0 to π/2। This again 0 to π/2 sin x minus y। आपकी इच्छा, आपको जो पहला लेना हो लो, dx dy। ठीक है, dx dy। अब देखो ये बड़ी बात है, अब इसको कैसे करें। आपने व्हेन यू आर इन 11th आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन x माइनस वाई या साइन a माइनस बी। क्या था वो? साइन a माइनस बी था, या साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो मैं उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करूंगा। सो 0 to π/2 साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, राइट नाउ dx dy। अब देखो यहाँ पे मैं विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन लूंगा, y को एज इट इज रखूंगा। ठीक है। अब मैं जरा एक स्टेप्स आपको आगे लेके चलता हूँ कि इंटीग्रेशन को और कॉम्पैक्ट कैसे करें। ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने बहुत लेंदी प्रोसेस की थी, उतनी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। उसका एक शॉर्टकट वर्जन यहाँ पे देखो कि प्रोसेस को कॉम्पैक्ट कैसे किया जाए। सो साइन एक्स का इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस एक्स एंड कॉस वाई एज इट इज, माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन एक्स साइन वाई एज इट इज, 0 to π/2 dy लाइक दैट। आपको इंटीग्रेशन से अगर x का ले रहे हो तो y को सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं होती हर बार, अगर आप अब ट्रेन हो गए हो तो। इसको मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ। सो क्या था वो, एंड वन थिंग, माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से माइनस मेरे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है। सो टेक अ माइनस एज अ कॉमन, 0 to π/2 cos x cos y प्लस साइन एक्स साइन वाई, 0 to π/2 एंड dy। ठीक है। अब x के जगह पे π/2 डालो तो cos π/2 कितना होता है स्टूडेंट? इट्स अन 0। ठीक है। सो 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस साइन π/2 1। सो हियर ओनली साइन वाई माइनस cos 0 1। सो हियर cos वाई। ठीक है। आई एम सॉरी, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। हाँ, यहाँ पे अब cos 0 1, सो cos y ओनली, प्लस साइन 0 0, सो 0। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन वाई माइनस कॉस वाई डी वाई। ठीक है, ये नेगेटिव साइन अंदर अप्लाई कर दो, सो आपको मिलेगा कॉस वाई माइनस साइन वाई। नाउ टेक इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन वाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस, पुट लिमिट 0 to π/2। अगर आपने साइन π/2 किया तो 1, कॉस π/2 तो 0 होता है, माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1। सो आंसर इज 1 - 1 0। ठीक है, क्वाइट सिंपल। जस्ट आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन के लॉजिक पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन, x प्लस एक्स इंटू वाई रेस टू -2। ठीक है, नाउ यहाँ पे लिमिट दे के रखे, आपकी इच्छा जो चाहे हो। अब मैं y को पहले लेके दिखाता हूँ, सो आपकी शंका दूर हो जाएगी। 0 to 2 and then 1 to 2 x plus x y raised to -2 dy dx। ठीक है, सबसे पहले मैंने y का लिमिट लेने की कोशिश की। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 0 to 2 x के साथ कोई नहीं है, सो इट विल बिकम एक्स वाई, y रेस टू -2, y रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होगा, y रेस टू n+1 अपॉन n+1। सो इट विल बिकम x, ये y रेस टू -2 + 1 -1 अपॉन -1, दैट्स वाई ये प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, 1 to 2
डी डी एक्स ओनली, ठीक है। डी वाई का तो हमने काम तमाम कर दिया। राइट नाउ वाई के जगह पे 2 डालो, सो 0 to 2 आपको मिलेगा 2x माइनस वाई की जगह पे 2 डालो तो 2 इनवर्स हो जाएगा 1/2, दैट इज x/2, ठीक है, x/2। एक, अरे हाँ 1 तो नहीं डाला ना, 1 डालो। जब 1 डालोगे तो y की जगह पे 1, सो x माइनस y की जगह पे 1, 1 का इनवर्स 1 तो अगेन माइनस x। नाउ dx, x माइनस x इज 0, तो सो देर इज नो वैल्यू ऑफ दिस टर्म, सो 2x माइनस x/2 एंटायर dx, ठीक है। सो राइट नाउ मैं इंटीग्रेशन को फिर से लिखता हूँ, 0 to 2 2x माइनस x/2 dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² माइनस x का इंटीग्रेशन अगन x² और ये पहले का 2, लिमिट्स आर 0 to 2, 2 गेट कैंसल, 2 2 जा 4, सो इट विल बिकम x² माइनस x²/4 0 to 2, ठीक है। अब x के जगह पे 2 डालो, 0 डालने के बाद 0 ही होने वाला है, सो कोई बात नहीं उसकी। सो x के जगह पे 2 डाल, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/4 माइनस x के जगह पे 0 डाला, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0/4, सो दिस टर्म एंटायरली 0, सो 4 माइनस 1 दैट इज 3, दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, xy² + x²+1। अब देखो आपकी जो इच्छा, आप जो पहला लेना चाहते हो वो ले लो। सो मैं अगेन y को प्रेफर करूंगा, सो 0 to 1 -3 to 3, क्योंकि y की एक ही टर्म है ना तो जल्दी से निपट जाएगी। ओके, सो नाउ सो y² है तो y² का इंटीग्रेशन क्या आता है, ये बाकी तो एज इट इज रहेगा, इसे बाहर ही निकाल लेता हूं मैं, x/x² + 1 एज अ कॉन्स्टेंट, इसे बाहर ही निकाल लेता हूं, 0 to 1, हाँ -3 to 3, बस बचा y² dy एंड dx। तो y² का इंटीग्रेशन क्या आएगा, या y³ / 3, लिमिट्स आर -3 to 3 dx। अब जब हम इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 to 3, वेट मैं फिर से वो स्टेप लिख देता हूँ, x/x² + 1 0 to 1 y³ / 3 -3 to 3 dx। अब देखो क्वाइट सिंपल, यहाँ पे रफ वर्क कर देता हूँ, डालना तो पड़ेगा ही, वाई रफ वर्क, हाँ 3³ / 3 माइनस -3³ / 3 dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये 3³ होता है 27/3 माइनस -3³ होता है -27, सो माइनस माइनस प्लस, सो 27/3, ठीक है। 27 + 27 54/3, 54/3 दैट इज 18, सो आई जस्ट टेक 18 एज अ कॉमन, मतलब इसका आंसर 18 आएगा। सो ये हो जाएगा, 18 बाहर लिख देता हूँ, इसको अंदर लिखता हुआ, ये लाइक दैट, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन f'(x)/f(x), क्या होता है इसका आंसर, log f(x), ध्यान में रखना, log f(x). अब देखो x² + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, तो ऊपर x है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये 18/2 9 हो जाएगा, 0 to 1 ये f'(x)/f(x) इस तरह से बनेगा ना। सो इसका आंसर क्या लिखा हमने, log f(x), सो log x² + 1 0 to 1। देखो स्टूडेंट मैं अभी बता दे रहा हूँ, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो सीखो, 12th में जाओ, 11th का टेक्स्ट बुक उठाओ, एनसीईआरटी का, सीबीएसई व्हाटएवर, वहां से इंटीग्रेशन पहले सीखो एंड देन मल्टीपल इंटीग्रल को हाथ लगाओ। तो आप बोलोगे अरे क्या चल रहा है, एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर में, और काफ़ी वेटेज रखता है ये, मतलब आउट ऑफ 35 इसके कम से कम आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और इतना हेवी लॉस तो आप सह नहीं पाओगे, हाँ ध्यान रखना। सो इसके अंदर लिमिट पुट करो, सो 9
log 1 का स्क्वायर 1 दैट इज 2 माइनस log 0 का स्क्वायर 0 दैट इज log 1. You know very well log 1 is 0, so answer is 9 log 2. कोई डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हो. फोर्थ वन, x इंटू साइन एक्स प्लस वाई डी ए. एंड अब देखो, हाँ ये अलग तरीका है. ठीक है, ये होता है x का लिमिट, ये होता है y का लिमिट. x क्रॉस y ऐसे ही चलते हैं ऑलवेज, क्योंकि हम ऑर्डर्ड पे ऐसे लिखते हैं ना, x कॉमा y, दैट्स वाई. ये होता है, पहला वाला होता है x का, दूसरा वाला होता है वो y का. कंफ्यूजन होना ही नहीं यहाँ पे. मतलब आप कभी भी देख लो, आपको पहले वाला x का ही लिखना है, दूसरे वाला y का लिखना है. सो इट विल बिकम 0 to pi by 6, 0 to pi by 3, x sin x plus y dy dx. ठीक है, अब देखो मैं इसको फिर से एक बार एक्सपांड कर देता हूं. x sin x cos y प्लस ये x दूसरे ब्रैकेट को भी cos x sin y dy dx. ठीक है, अब फटाफट सेपरेट कर दिया. नाउ वी विल टेक इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y. सो cos y का इंटीग्रेशन आएगा sin y. सो x sin x sin y. cos x का क्या आएगा, सॉरी sin y का क्या आएगा, नेगेटिव cos x, सो नेगेटिव cos y. सो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, लिमिट है 0 to pi by 3 dx. ठीक है, अब आपको y के जगह पे ये पुट करना है. क्या, ये मैं स्टेप फिर से लिखता हूं. जीरो टू पाई बाय 6 x sin y माइनस x cos y 0 to pi by 3 dx. ठीक है, चलो लिमिट पुट करते हैं. 0 to pi by 6, हाँ पाई बाय 3 डालो. सो x sin पाई बाय 3 माइनस x cos पाई बाय 3 माइनस x sin 0 माइनस x cos 0 एंड होल dx. ठीक है, अब 0 to pi by 6 sin पाई बाय 3, हाँ इज रूट 3 by 2. पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री, 3 6 18 ना, हाँ या 18. सो 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, रूट 3 by 2. सो रूट 3 by 2 इंटू एक्स साइन एक्स cos पाई बाय 3 इज 1 by 2. सो 1 by 2 x cos x minus sin 0 0 cos 0 1. so here minus x cos x dx, एंटायर dx. तो आपको यहाँ पे मिलेगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे, 0 to pi by 6 यू विल गेट रूट 3 by 2 x sin x. अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे. सो माइनस 1 by 2 x cos x, तो माइनस 1 by 2 प्लस 1, इट्स पॉजिटिव 1 by 2. ठीक है, सो यहाँ पे आएगा प्लस 1 by 2 x cos x एंड dx. ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है. अब पहली बात, आपको बाय पार्ट्स पता होना चाहिए कि बाय पार्ट्स रूल क्या है. अगर नहीं पता, चेक क्लास 12. ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, सेपरेट सेपरेट भी सॉल्व कर सकते हो, साथ में भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे रूट 3 by 2 को मैंने अलग कर दिया. बाय पार्ट्स क्या करता है, u इंटू वी. ओके, u इंटू वी. सो u इंटू वी LIATE, algebraic and then trigonometric. So algebraic is u and trigonometric is v. So here x integration of sin x. So यहाँ पे मैं ज़रा डायरेक्ट ही बताता हूँ. x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स दैट इज माइनस कॉस एक्स. सो माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे उसका लिमिट 0 to pi by 6 माइनस, हाँ इंटीग्रेशन 0 to pi by 6. नहीं तो एक सेकेंड रुको, हर एक टर्म को ना मैं सेपरेट लिख के ना
एट द एंड मर्ज कर देता हूँ, ठीक है। सो आई विल कॉल्ड एज एन I1 0 to π/6। आपको भी अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा समझाने में, ठीक है। सो अगर मैंने इस √3/2 को बाहर लिखा, सो लुक लाइक दैट x sin x। okay, now this is my u, this is my v। okay, so √3/2, now integration of this x integration 0 to π/6 sin x dx। मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूं, मतलब पहले को, माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/6 ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ठीक है। ओके, बड़ा वाला, यस। सो √3/2 एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव कॉस एक्स, सो एक्स कॉस एक्स 0 to π/6 लिमिट इसको, माइनस 0 to π/6 एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स dx, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू π/6 पुट करो, √3/2 माइनस π/6 इंटू कॉस π/6 माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस कॉस का इंटीग्रेशन आता है साइन एक्स 0 to π/6। ओके, हाँ। सो √3/2 कॉस π/6 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 माइनस π/6 इंटू √3/2, 0 इंटू 0 इज दिस, साइन π/6 कितना होता है, साइन 30 इज 1/2। हो गया। अब आप चाहो तो इसे अंदर लेके सॉल्व कर सकते हो। सो अंदर अगर आपने सॉल्व किया, इसे √3/2 से मल्टीप्लाई किया, सो इट विल बिकम -3, √3 इंटू √3 इज 3, माइनस साइन एज इट इज पाई अपॉन 2 2 4 अपॉन 24 एंड 3 1 3, 3 8 24, दैट इज -π/8, ठीक है। प्लस ये √3/2 से इसको √3/4। सो I1 का आंसर क्या आ गया, -π/8 प्लस √3/4। कॉपी दैट। नाउ अब हम I2 फाइंड करेंगे। सो I2 इंटीग्रेशन 0 to π/6 हाफ x cos x dx। अगर आपने हाफ को बाहर लिखा, 0 to π/6 x cos x dx, ठीक है। ओके, सो हाफ अगेन u इंटू वी, x इंटीग्रेशन 0 to π/6 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन 0 to π/6 डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, लाइक दैट, ठीक है। ओ ओ ओ एक सेकेंड, ये dx आएगा इसको, एंड हाँ अब ठीक है। सो 1/2 एक्स कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स लिमिट्स 0 to π/6 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, ठीक है। अगेन 1/2 एक्स के जगह पे π/6 साइन π/6 माइनस एक्स के जगह पे 0 साइन 0 माइनस साइन का इंटीग्रेशन निगेटिव कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, हाँ 0 to π/6, ठीक है। हाँ सही है। चलो अब फटाफट वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/2 साइन π/6 साइन 30 इज हाफ माइनस 0, सो उसकी कोई वैल्यू नहीं। कॉस π/6 कॉस 30 इज √3/2 माइनस कॉस 0 इज 1।
अब ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो इट विल बिकम 6 2 12/24, ये हो जाएगा √3/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब हमें इसको, ये हो गया I2, हाँ I2 π/4 प्लस, एक काम करता हूँ इसको एक ही कर देता हूँ, ये हो जाएगा √3 माइनस 2/4, ठीक है। ओके ऑल राइट, सो ये हो गया I2, नोट दैट। अब इन दोनों को I1 और I2 को इकट्ठा करना है, वेट। ओके स्टूडेंट, सो I1 I2 ऐड करते हैं। सो यहाँ पे देखो मैंने I1 प्लस I2 की वैल्यूज लिख दी है। नाउ इट्स क्वाइट सिंपल टू एलिमिनेट फॉर यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो यू विल गेट -π/12 प्लस, ये कैंसिल होकर √3 माइनस 1/2, सो दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। मे बी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको √3 माइनस 1/2 एंड देन -π/12 दिया होगा, सो आप इतना एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक देयर इज वन मोर, या दिस इज द लास्ट वन, ठीक है। इज द फिफ्थ वन, बाय मिस्टेक आई रोट हियर 6, ओके। हाँ, y e रेज टू माइनस एक्स प्लस वाई, ओके इट्स क्वाइट सिंपल। देखो इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दिस इज x, दिस इज y, 0 to 2, ठीक है। बट नाउ आई जस्ट रिवर्स, मैं यहाँ पे पहले y को लेता हूँ एंड देन x को लेता हूँ। दिस इज 0 to 2 y e रेज टू माइनस एक्स वाई dx dy, ठीक है। अब y का कुछ काम नहीं, जस्ट टेक आउटसाइड, dx dy। नाउ जस्ट टेक इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस एक्स वाई, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स एंड अपॉन माइनस वाई, 0 to 2 dy, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अब जब आप x के जगह पे 2 डालेंगे सो y 0 to 3 e रेज टू माइनस 2y अपॉन माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, e के जगह पे 0 डालेंगे, ठीक है, सो इट विल बिकम e रेज टू 0 अपॉन y। ये माइनस वाई का वो प्लस हो गया, कंफ्यूज मत होना। और हाथ से करके देखना, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मतलब मैंने पहले कभी करके रखा है, इसलिए मुझे इतने फटाफट आ रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हो हाथ से सॉल्व करो, मूवी नहीं दिखा रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, y 0 to 3 e रेज टू 0 1, पहले मैं पॉजिटिव वैल्यू लिखता हूँ बाद में नेगेटिव वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, ओके। तो आई रोट हियर y, फिर से वो स्टेप लिखता हूँ, y 0 to 3 1/y माइनस e रेज टू माइनस 2y y dy। अब y से अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 0 to 3 1 माइनस e रेज टू माइनस 2y dy, ठीक है। जस्ट एक इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन y, यहाँ पे e रेज टू माइनस 2y अपॉन माइनस 2, 0 to 3। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, y प्लस ई रेज टू माइनस 2y अपॉन 2, 0 to 3। चलो वैल्यूज पुट करो, y की वैल्यू 3 डालो, सो 3 प्लस 3 2 ज़ा 6 ई रेज टू माइनस 6 अपॉन 2, माइनस y की वैल्यू 0 डालो प्लस ई रेज टू 0 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 ई रेज टू 6 प्लस 5/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। हाँ, अब इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स वाउट्स हो तो अपने ग्रुप, अपना तो ग्रुप है ही, वहाँ पे डाल दिया करो। हाँ, लेक्चर के अंदर कभी कोई गलती से मिस्टेक हो गई हो, मतलब कभी कभी हो जाता है, क्यूब का स्क्वायर लिखना, स्क्वायर का क्यूब लिखना, या एक हाथ फॉर्मूला गलत हो जाता है, ठीक है, तो वो मुझे बात बात पे बताते रहो कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे गलती हुई है, ठीक है। सो मैं वहाँ पे एक पिन करके रखूंगा कमेंट कि हाँ यहाँ पे ठीक कर लो, ओके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।